अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू में शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला। पहली पारी में टॉस जीतकर लद्दू लेजेंड्स ने बैटिंग की। 16 ओवर्स में ही ये टीम ऑल आउट होगी। 93 रन बनाकर यानी कि 93 रन पर ही पारी सिमटी और 94 रन का हदफ मिला है टीम हॉक्स कश्मीर ZF को इस फाइनल को जीतकर ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। पिच के ऊपर नजर आ रही है इस वक्त बॉलिंग टीम, लद्दू लेजेंड्स बातचीत कर रही है लगातार। ये टीम आपस में तमाम खिलाड़ी प्लान्स बना रहे हैं किस तरह से वो बॉलिंग करेंगे। और वही अगर मैं टीम कश्मीर हॉक्स की बात करूं, उनकी सलामी जोड़ी भी तैयार हो रही है मैदान के अंदर आने के लिए। सोहेल बशीर और उसके साथ इमरान मजीद आने की तैयारी कर रहे हैं डगआउट से। ये ओपनर्स होंगे और इस टीम के छोटा सा हदफ है, उतना बड़ा नहीं है। 94 रन का टारगेट। दूसरी पारी में वेलकम और बहुत बहुत खुश आमदीद हम करते हैं। और मेरे साथ मेरे सिकोरर अदफर, यू कैन चेक लाइव ब्रॉडकास्ट, वो रेडी है हमारे साथ दूसरी इनिंग में भी स्कोरिंग के फराइज अंजाम देने के लिए। इंतजार किस चीज़ का है, दोनों अपने सब अंदर आ गए हैं मैदान के धीरे धीरे। पिच के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मजीद और उसके साथ सोहेल बशीर। ये सलामी जोड़ी बेटी है लद्दू लेजेंड्स के खिलाफ टीम हॉक्स कश्मीर Z अपने 94 रन का टारगेट। एक छोटा सा हदफ है लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं चलती है। कभी कभार कम टोटल भी बड़ा डिफिकल्ट होता है उन्हें चेज करना, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग है ना इस टीम के पास, ये एक छोटा सा ही हदफ दिख रहा है। आसिफ रमज़ान, दानिश नबी, जाकिर कुमार, इलाही, एजाज सल्लू, नदीम बशीर, इमरान मजीद, सोहेल बशीर, शाकिर यूसुफ। तो एक पैक्ड एक कंप्लीट टीम है इस फाइनल मुकाबले में कश्मीर हॉक्स के पास। पहले व्यूअर मासूम निसार ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम मासूम, हाउ आर यू डियर ब्रदर। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ इलाइट ब्लेजिंग ब्लेड्स अवानी क्रिकेट क्लब लद्दू, माफ कीजिएगा। अरबाज खान, लद्दू लेजेंड्स इज अ ब्रेन। वानी जहूर, जेवन फैल्कन्स के टीम के ओनर, स्पॉन्सर, कैप्टन भी है। जहूर साहब आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और गेंदबाजी में पहला ओवर किस गेंदबाज से डलवाया जाएगा, शायद मैं देख रहा हूं कि बशरत नबी डार ही शुरुआत करेंगे बॉलिंग से। नंबर 3 पर वो आ जाए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने पहली गेंद पर विकेट दे दिया अपना। विकेट के पीछे आसिम शब्बीर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद किफायत भट्ट, वालेकुम सलाम किफायत, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। रियाज आफरीदी भी बने हुए हैं, जेवन से वो देख रहे हैं इस मैच को। रियाज साहब आपका बहुत वेलकम हम करते हैं। वन ऑफ द हैंडसम क्रिकेटर ऑफ जेवन फैल्कन्स। एम यूसुफ सलाम कर रहे हैं। सईद तजमुल भी बने हुए हैं। आज ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली पहली पारी में टीम हॉक्स कश्मीर की जानिब से। शेख साहिल, सईद तजमुल, आशू आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम। जेवन आइकन्स की टीम के साथ खेलते हैं, जहूर लेफ्टी के साथ ये खेलते हैं, जेवन से इनका ताल्लुक है। निधान परवेज ने भी ज्वाइन किया है लाजूरा से, एक और बडिंग क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर कहना चाहिए। महराज गनाई MSG रॉकर्स की कैप्टन चंदहारा से बने हुए हैं, आपका वेलकम। और इसकी बेटी के लिए आप खुसूसी दुआ कीजिएगा। और साथ साथ इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं साहिल शकील, उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया आज से 3-4 रोज़ पहले, वो ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में। तो उसके लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतियाब करे। ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है साहिल शकील साहब की
तरफ से हमारे देखने और सुनने वालों के लिए। नन फनन पहले ओवर की शुरुआत रन चेस में होने जा रही है। बशरत नबी के हाथ में गेंद, इमरान मजीद स्ट्राइक पर है। 94 रन का ये छोटा सा हदफ है। लेट्स प्ले का इशारा कर दिया जीशान ने, जो कि इस मैच के अंपायर है। पहली गेंद ऑफ मिडल पर थोड़ा सा अंदर आ रही थी, लेकिन फॉरवर्ड कर अपने स्टंप्स को कवर किया। गेंद को तिरछे बैट के साथ गिली पर खेला, जहां फैसल वानी ने गेंद को रोका। गेंद वापस पहुंचा जा रही है 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से। बशरत नबी डार के हाथ में, बशरत दूसरी मतलब गेंद करने के लिए पर बढ़िया गेंद, लेंथ था कि इस गेंद की और अपनी जगह खड़े खड़ी गेंद को रोकने की कोशिश इमरान मजीद की जानिब से, लेकिन इमरान बीट हो गए। गेंद आई विकेट कीपर के पास। 2 गेंदें डॉट हुई है, खाता खुलना बाकी है टीम का और साथ साथ इमरान मजीद का भी। 2 गेंदों के बाद अब तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार इस स्विंग जो गेंद हो रही थी अंदर की तरफ जो आ रही थी, इसे विद द स्विंग ही मिडॉन डीप में खेला तो पहला रन मुमकिन हुआ। टीम कश्मीर हॉक्स ZF के लिए खाता खुल चुका है 1 रन, और साथ साथ इमरान मजीद का भी खाता खुला है। मोहम्मद अल्ताफ वालेकुम सलाम, हार्ट कितने बार बने हुए हैं इस ब्रेड कॉस में। पहली बार सोहेल सामना करेंगे। ओवर पिच बनाकर सोहेल ने गेंद को हवा में खेला, एक टिप्पे के साथ गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन डीप में, फील्डर को बीट करती हुई सीधे 4 रन के लिए इजाजत है, ज्यादा नहीं। तो पहला चौका रन चेस में सोहेल बशीर के बल्ले से आता, और सोहेल बशीर ने ये स्ट्रोक लगाया। इसमें खतरा भी था सोहेल के लिए, लेकिन फील्डर का बड़ा ढीला एफर्ट। तो पहला चौका रन चेस में आता हुआ टीम कश्मीर हॉक्स ZF के लिए। 5 रन किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद, और सोहेल बशीर ऑफ द मार्क हो गए हैं इसी शॉट के साथ ही। सोहेल को जितना मैं जानता हूं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि पसंद है उनको बड़े हिट लगाना, और पैड पहनकर शायद आसिफ रमजान ही नजर आ रहे हैं नंबर 3 पर। नदीम बशीर नंबर 3 पर आने के लिए बेताब है। गेंद को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गेंद वापस नहीं आ रही है। दूसरी गेंद, ये चौथी गेंद थी इस ओवर की, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उस गेंद को लाने में, क्योंकि बाउंड्री लाइन के पीछे एप्पल ऑर्चर्ड है, यानी कि बाग है, सेब का बाग, तो उसमें गेंद गई है। इस समय गेंद को लाने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो पहली पारी की अगर मैं जिक्र करूं, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी कश्मीर हॉक्स ZF की जानिब से। एजाज सल्लू के 3 विकेट, इमरान मजीद के 3, उसके अलावा शाकिर ने 2 विकेट हासिल किए, और साथ साथ वो विकेट और 2 किसने हासिल किए थे। अगर मैं जेवन फैल्कन्स की बात करूं, अगर मैं टीम कश्मीर की बात करूं, तो मुजम्मिल को भी 2 विकेट मिले थे। इलाही आज विकेट लेस रहे। एलो हमारे खास दोस्त, इस टीम को चलाने वाले और स्पॉन्सर जो इस टीम के, उसके कज़न ब्रदर इक्तिसाम शाह, जो कि काफ़ी खुश लग रहे हैं। अभी पहली पारी में वो यहाँ पे ही है थे। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला आप लगातार HD क्वालिटी के साथ देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त बटपोरा के खेल के मैदान से। तो पहले ओवर में पहला चौका लगा है रन चेस का, और पहला आता हुआ सोहेल बशीर के बल्ले से। अब 116 गेंदों में 89 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए, इस एडिशन फर्स्ट को अपने नाम करने के लिए। लद्दू लेजेंड्स की बैटिंग काफ़ी खराब आज देखने को हमें मिली। 93 पर ही ये टीम ऑल आउट होगी, और अब 94 रन को डिफेंड कर रही है, जो कि बड़ा मुश्किल है इस खतरनाक टीम के अगेंस्ट डिफेंड करना ये रन्स। दानिश साहब आपका हम वेलकम करते हैं। मोहम्मद अल्ताफ भी बने हुए हैं। वाहिद साहब जुड़ने के लिए थैंक यू। पिंजूरा स्पेन से वो हमें देख रहे हैं। एक जबरदस्त फास्ट बॉलर मांडरपुरा एक्सप्रेस वाहिद खान। अगली गेंद सोहेल के लिए, इस बार टॉप एज लगा जरूर, लेकिन उछाल था इस गेंद में और वो बाउंस भी, इसीलिए गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गई शॉर्ट लेग के आसपास। कोई मौका नहीं था कैच करने का इसे विकेट कीपर के पास। आखिरी गेंद उठा कर मारा है इसे,
ऊंचा लंबा, मैच का सबसे बड़ा छक्का गेंद की मिड विकेट के उस पार, सीधे 6 रनों के लिए हवाई रास्ते के साथ ही पहले ओवर के इख्तिताम पर कश्मीर हॉक्स ZF का स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के, एक छक्का एक चौका अभी तक हासिल कर चुके हैं पहले ओवर में सुहेल बशीर। यानी कि सुहेल का मैंने कहा था कि वो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बिग हिटर ऑफ वाइड बॉल है, गजब की हिटिंग करते हैं, लंबे कद की शरीर के मालिक है। और इमरान उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं। बटवारा S&A एक बहुत बड़ा क्लब है, उसके कैप्टन भी है, उस टीम को संभाल भी रहे हैं। और S&A इस वजह से इनका नाम उन्होंने उस टीम को दिया है। इनके 2 बेटे हैं, साहिबजादे हैं, S&A उसी के नाम पे ये टीम वो टीम उन्होंने बनाई है। लेकिन आज बॉलिंग में 3 विकेट और बल्लेबाजी में वो खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं पहले ओवर में ही। लेकिन वह अब स्ट्राइक उनके पास ही रहेगी दूसरे ओवर में। और दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए एक और फास्ट बॉलर इस टीम के, जमील खैर, 15 रन इन्होंने स्कोर किया था पहली इनिंग में। अंपायर सज्जाद खांडे दिख रहे फ्रंट एम्पायर्स के लेग पर जीशान, ये 2 ऑफिशियल्स, और उसके बाद फरमहराज हमारे स्कोरर। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद इमरान क्लियर, बॉल्ड हो गए इमरान, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है गेंद। जेमी की बहुत ही बढ़िया डिलीवरी पर इमरान मजीद बॉल्ड हो गए जरूर, लेकिन अंपायर ने कहा कि ओवर स्टेपिंग की वहां बॉलर ने, तो नो बॉल के साथ ही यहां पे हमारे स्कोरर से थोड़ा सा गलती हो गई है, अब जाकर वो ठीक कर रहे हैं इसे। तो आगाज हो गया नो बॉल के साथ, बदकिस्मती बॉलर जमील खैर के लिए। तो जमी को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होगा। यहाँ विकेट तो मिल गई थी, लेकिन काम खराब खुद ही कर दिया, खुद ही गलती कर ली जमील खैर ने, और स्टेपिंग कर बैठे। और अंपायर की नज़रें थी कदमों पर वहाँ लगातार जमील खैर के। जमी फ्री हिट गेंद करने के लिए आए हैं। एक और बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी, चौकी बीट करके गई, लेकिन ये रन लेने का चांस बाई की सूरत में मिलता हुआ, ये बाई की सूरत में रन मिला। आप अंडो करे से अदफर, वानी महराज, शबीर अहमद, वाहिद फुटवेयर ने ज्वाइन किया है। वाहिद फुटवेयर का ताल्लुक कनबल से, लेकिन काम इनका, कारोबार इनका वीएन में है। वाहिद फुटवेयर के नाम से इनका शॉप है, वहां जाइए, शॉपिंग आप करिए। जामी तैयार अगली गेंद डालने के लिए फार एंड से, और सुहेल बशीर 10 के स्कोर पर जामी का सामना करेंगे। ये स्लिप में कैच गिरा दिया इस शॉर्ट ऑफ डिलीवरी पर, वहां पे फील्डर ने, और जामी काफी नाखुश लग रहे हैं। जामी ना लेजेंड क्रिकेटर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, आई मीन लद्दू के। ये कैच किसने ड्रॉप कर दिया? यासिर मीर से गलती होगी। देखिए, अगर आप 94 को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो इस तरह आपको ये चांसेस ना लेने होंगे, हाफ चांसेस भी आपको लेने होंगे, लेकिन ये वाला तो फुल चांस था। वानी फैयाज, शबीर अहमद, Payam Manzoor, this is the ground. We have played a final with Kakapura in 2009. We Quenbel 11 bat first and score 97 is in replay. He bowled out Kakapura only 61. हवा में गेंद एक बार फिर रही, लेकिन फाइन लेग फील्डर ने फुल लेग ड्राइव करते हुए गेंद को कैच करने की कोशिश की थी बशरत नबी डार ने, लेकिन इस बार भी वो कामयाब हुए नहीं। तो इस ओवर में बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिला। पहली गेंद पर बोल्ड हुए, वो नो बॉल थी, उसके बाद कैच छोड़ा गया स्लिप में, अब एक और कैच छोड़ा गया। ये वाला डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने अभी जिक्र किया कि आपको कैच पकड़ने होंगे। फाइनल मैच है, आपने रन उतने ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो 2009 की बात कर रहे हैं हमारे साथ पयाम मंजूर, वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल, आरसीसी के प्रेजेंट टीम की कैप्टन।
वो बता रहे कि 2009 में इस टीम ने यहाँ पे फाइनल खेला तो उसमें 97 ही रन बनाए थे काकापुरा के खिलाफ, और काकापुरा ने इन रिप्ले जवाबी कार्रवाई में ना वो मैच हारा, 61 रन ही बनाए। तो फाइनल क्लैश था वो, और उस तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत है जियामी, और रेस्ट ऑफ द बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी, फील्डर्स को साथ देना होगा। स्लो ओवर गेंद, ओवर पिच बनाकर इसे लॉन्ग ऑफ डीप में निकाल दिया, फील्डर के दो टांगों के बीच में गेंद निकल गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस स्ट्रोक में ना हेलीकॉप्टर जैसा टच था, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाते तो फिर गेंद सीधी स्टैंड्स में जाती है। इस बार की उज़ैर लॉन को बीट करती हुई 30 शॉट था, ये बड़ी कुव्वत थी स्ट्रोक में। जेमी ने पहला चौका कंसीड कर लिया है, और ये थोड़ा सा स्लोवर गेंद थी जेमी उल खैर की। दमखम तो दिख रहा है जेमी की बॉलिंग में, लेकिन वो किस्मत रूठी हुई है जेमी के लिए और टीम लॉर्ड्स लेजेंड्स के लिए। राउंड द विकेट लगातार सोहेल बशीर के लिए। जेमी की अगली गेंद फिर से नो बॉल, एक और फ्री हिट गेंद। इससे पहले फ्री हिट पर वो बाइक की सूरत में रन मिला था, और जेमी के लिए ये परेशानी है। इससे पहले एक ही ओवर में 2 नो बॉल्स किए थे पहली पारी में शाकिर यूसुफ ने। अब स्पेल के पहले ओवर में ही जेमी ने अभी तक दूसरी नो बॉल कर दी है। वानी जहांगीर, वानी फयाज, ये फयाज साहब ना लगातार लिख रहे हैं इरफान मजीद के लिए। देखिए इरफान ने तो आज खाता नहीं खोला, बोल्ड हो गए शाकिर की गेंद पर। फ्री हिट गेंद के लिए तैयार, सिलोवर को क्या बैकफुट पर ही उठा दिया इसे लेग साइड में, स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगा छक्का, ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का दूसरा, जिसमें जामी ने 14 रन कंसीड कर लिए। 2 गॉन, 26 for none। टीम कश्मीर हॉक्स ZF they are chasing 94 रन्स। आप मंजूर लिख रही कि आई मीन बिग मैच बिग प्रेशर बट यू वांट गुड। दबाव तो है, तनाव तो है, ये दबाव की ही तो लड़ाई होती है क्रिकेट में। खासकर अगर मैं चीज़ की बात करूँ, रन चीज़ होता ही दबाव उसमें आपके ऊपर काफ़ी रहता है। रन चेस में कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉलिंग में तो आपको अच्छी बॉलिंग करनी है, वे फील्डर्स को भी बड़ा अच्छा साथ देना होगा। 2-3 चांसेस क्रिएट किए थे जामी ने पहले ओवर में ही, लेकिन पहली गेंद नो बॉल होगी। उसके अलावा 2 कैचेस भी ड्रॉप कर दिए गए। बट मुश्ताक साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक और दोस्त मित्रगाम से अलहुदा के शेर क्रिकेटर, कमाल का खेलते हैं मुश्ताक साहब। आई मिस यू मुश्ताक साहब। पहली गेंद को कट कर दिया, लेकिन 12th मैन वॉलनट ट्री पर जाकर ये गेंद सीधे टकराई पॉइंट पर। और बदकिस्मती इमरान मजीद के लिए। मीर नदीम, गुलजार गुली वालेकुम सलाम गुली, हाउ आर यू? ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शबीर अहमद लगातार बने हुए हैं। शबीर अहमद अंकल जी है फैसल वानी के, वो बता रहे कि उनको शॉप पे जाने की ज़रूरत है। उनको बोलो कि आप अभी आ जाओ, अभी बहुत हो गया। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन राजा इकबाल के रूप में। मिड विकेट पर कोई भी नहीं, स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे है। पुल किया गेंद को, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में उड़ी, स्क्वायर ऑफ द विकेट, काफी छोटी बाउंड्री है। एक टिप पे के साथ ही गेंद निकल गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गई चौके के लिए। पहला 4 इमरान मजीद को देकर ये गई, वो 7 पर पहुंचे, 32 पर कोई नहीं। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई रन चेस में कश्मीर हॉक्स की टीम को। इस पर तबाब बैकफुट पर ही गेंद को कट कर दिया, हवाई रास्ते के साथ ही गेंद की सीधे तीर की तरह हवा में पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला छक्का इमरान मजीद के बल्ले से, और बढ़ता हुआ स्कोर 38। तीसरे ओवर में ही टीम कश्मीर हॉक्स का, और अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए इमरान मजीद स्टंप्स को कवर किया। उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही पुश किया इस गेंद को।
इमरान एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। 130 रन की 130 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। एक और अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, लेकिन इसे भी फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पर जेमी के पास। एक और ओवर हो गया फिनिश। इनिंग का तीसरा, बशरत नबी के स्पेल का दूसरा। 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मैडिन नहीं। वो जो पहली पारी में बॉलिंग हो रही थी ना, वो काफ़ी खतरनाक हो रही थी। और दूसरी इनिंग में अभी तक बॉलर्स ने कोशिश तो की, खासकर अगर मैं बशरत को छोड़कर जेमी की बात करूं। जेमी ने पहली गेंद पर बोल्ड किया था इमरान को, लेकिन वो नो बॉल हुई। उसके बाद फिर कैच छोड़ा गया सोहेल बशीर का स्लिप में। फिर एक और कैच छोड़ा गया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर बशरत नबी से, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था। तो चांसेस ज़रूर क्रिएट किए बॉलर जेमी ने। 14 रन देकर वो अपने स्पेल का अब दूसरा ओवर डालेंगे फॉरेन से। दाहिने हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर है। राउंड द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन सोहेल बशीर के लिए, जिन्होंने अभी तक 22 रन स्कोर किया है 9 गेंदें खेलकर। पहली गेंद जमी करने के लिए बहुत ही अच्छी आउटस्विंग डिलीवरी, लेंथ आ गई इस गेंद की, गिरा दी वहां पे जेमी ने, और गेंद टिप्पा खाने के बाद बीट करके गई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के पास। और विकेट कीपर ने थ्रू किया स्टैम्प्स पर, लेकिन ये अननेसेसरी थ्रू था आसिम शबीर का, क्योंकि बल्लेबाज का पैर अंदर था, बल्ला हवा में ज़रूर था, इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। तो डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छी बेहतरीन गेंद के साथ आगाज हो गया इस चौथे ओवर में। विकेट की तलाश है लव लेजेंड्स की टीम को। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर स्लाइस करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। फिरदौसी शहजादी ने हमें ज्वाइन किया है। बशरत पोसवाल ने रिटायरमेंट दिया है क्या, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी यंग है, अभी तो नहीं होगा। हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दिया होगा। आज वो ड्रॉप है इस टीम लव लेजेंड्स में, वो नहीं खेल रहे हैं। स्टिल ओवर गेंद पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे, और अच्छी फील्डिंग मोमिन हनीफ ने की मिड विकेट डीप में, बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने गेंद को फील्ड किया स्क्वायर लेग से दौड़ लगाते हुए। पयाम मंजूर साहब लिख रहे हैं कि जब आप कम टोटल डिफेंड करते हैं तो आपको हाफ चांस कन्वर्ट करने होंगे, कैच छोड़ने की का सवाल ही नहीं है। जी हाँ, वो तो मैंने कहा सर, कम रन्स को अगर आप डिफेंड करते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करनी पड़ेगी आपको। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फुल लेंथ की, से इमरान ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन इमरान के बैट से गेंद का कोई मुलाकात हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के पास। इमरान 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल ने बनाए 23, 11.4, 3 रन बनाने की औसत है। रिकॉर्ड रन रेट 3.27। इनिंग का चल रहा है चौथा ओवर। चूंकि फॉरेन से जामिल खैर लगातार कर रहे हैं 16 रन देकर। इमरान मजीद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस मरतबा फिर से पैड लाइन पर ओवर पिच गेंद फ्लिक कर दिया इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां इसे फील्ड किया गया बशरत नबी के हाथों, और उन्होंने थ्रू भी किया फॉरेन पर, लेकिन बैकअप के लिए तैयार थे उजैर लोन। कवर्स पर सोहेल नबी, पॉइंट पर यासर मलिक। गली भी प्लेस है। 40 पर कोई नहीं, 3.4 के बाद। जेमी ने अभी तक इस ओवर में 2 रन दे दिए हैं। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग जेमी कर रहे हैं, लेकिन विकेट मिल नहीं रही है पहली लव लेजेंड्स की टीम को। हेलीकॉप्टरिस्ट, शानदार टाइमिंग, प्लेसमेंट भी उससे बेहतरीन गेंदगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई 4 रन के लिए। 17 बढ़ता हुआ स्कोर अब जाकर इमरान मजीद का 44। टीम कश्मीर हॉक्स का बगैर किसी नुकसान के 3.5 के बाद
लदो लेजेंड्स ने 94 रन्स का टारगेट दिया है, जो कि काफ़ी कम था, और उसका पीछा अब 44 में और 50 और जोड़ने हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जामी आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार इमरान मजीद को। इस पार शॉट पे डिलीवरी पर पुल कर दिया, बेहतरीन एफर्ट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बशरत नबी डार से काफी दूर थी ये गेंद, और उन्होंने चौका बचा। गेंद उनके राइट हैंड पर लगकर नीचे छूटी, और इस बीच एक रन लेने का चांस था चौथे ओवर की ताम पर। 23 पर सोहेल, इमरान 18, तो 4 ओवर में ना 45 रन बने हैं। 96 गेंदों में अब 49 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। Yasir, Yasir, Malik Kudgu. Demiş ki, deli gez Yunus. Batsman name Nadeem Bashir. Just I have to. Both पाँव करता हूँ. वो स्कोरिंग टोटल अगर 45 रन स्कोर। पहला झटका लगा है कश्मीर हॉक्स ZF की टीम को इमरान मजीद के रूप में, और ये शिकार किया बशरत नबी ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर। लिंगेज लगा और स्लिप में अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच यासिर मीर ने ले लिया, एक लड्डू जैसा कैच था उनके लिए। नदीम बशीर उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। पहली गेंद नदीम ने फॉरवर्ड कर इस गेंद को पुश किया मिडॉन वाइडिश में। जब तक नदीम की शॉट को रोकते वहां गेंद को फील्डर एक रन लेने का मौका नदीम बशीर के पास। नदीम पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हो गए हैं। 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल 23 पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल ने अपनी जगह इस गेंद को खड़े खड़े ही कवर्स पर खेला। सोहेल नबी के पास बशरत को पहली विकेट मिली है, वो भी स्पेल के तीसरे ओवर में। इमरान मजीद आउट हो गए हैं एक छोटी सी इनिंग खेलकर। अगली गेंद इस पार पैड पर लगी, अपील हुई जोरदार, अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ बशरत नबी ने दूसरा भी शिकार कर लिया। सोहेल बशीर लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया टीम कश्मीर हॉक्स ने। इसी के साथ इसी ओवर में दोनों ही अपने आउट हो गए, पहले इमरान और अब जाकर सोहेल बशीर। और बड़ी अच्छी वापसी लदो लेजेंड्स की टीम कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी पारी में एक अच्छी शुरुआत मिली जरूर। ये 45 पर कोई नहीं था, 45 पर गिरा पहला, और अब 46 पर भी विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया लदो लेजेंड्स की टीम ने। करंट रन रेट 9.86, रिक्वायर्ड 3.13, और क्रीज पर अब कैप्टन लीडर सिक्की पर आए हैं इलाही। 1300 से ज्यादा रन, 94 हाईएस्ट इनका, 69 मैच
स्ट्राइक रेट इनका 134 के ऊपर है। ये आंकड़े अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज हमें अपडेट मिल रहा है इसके बारे में। यासिर साहब जुड़ चुके हैं जीसीसी अगलर से, ब्लैक कैप्स अगलर से, वो हमें देख रहे हैं। लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, मौजूम प्रदेश कार एंड प्रॉपर्टी डीलर। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो खदरमो में पेट्रोल स्टेशन के नज़दीक इनका शोरूम है, ऑफिस है। बिलाल खान साहब इसके ओनर है और आप वहाँ जाइए, गाड़ी खरीदिए अच्छी प्राइस पर, अच्छी कंडीशन की आपको गाड़ी मिलेगी वहाँ पे। उसके अलावा मैं टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बशरत नबी के इस ओवर ने मैच में जान डाल दी है, उम्मीद बना के रखी है ब्लैक कैप्स ये लदू लेजेंड्स के लिए। बढ़िया गेंद, गुड लेकिन डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, मल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। अच्छा गेंदर, विकेट के पीछे आसिम शबीर का 5 डन 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इलाही 2 गेंदों से खाता खोल में नाकाम रहे हैं। 2 फ्रेश बल्लेबाज अब क्रीज पर है। टीम कश्मीर हॉक्स की जानिब से बशरत के 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दे दिए हैं और 2 विकेटें हासिल वो कर चुके हैं। 5 ओवर मुकम्मल हो गए इस दूसरी पारी में, यानी कि पावर प्ले का अभी भी 1 और ओवर है जो बचा हुआ है और वो ओवर अब आखिरी पावर प्ले का डालने के लिए राजा इकबाल आए हैं। पहली तब्दीली बॉलिंग में देखने को मिली है। इरफान मजीद द कैप्टन ऑफ लदू लेजेंड्स की जानिब से जामी को हटा दिया गया है और गेंदबाजी में राजा की पहली गेंद इसे खेल दिया अपनी जगह नदीम बशीर ने लेग साइड में, किसी भी रन के लिए नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया। राजा दूसरी गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, इस मर्तबा गेंद को कट कर दिया अपनी जगह, टीज आउटफील्ड, गेंद गई है दंदना कर कबस बाउंड्री लाइन को छूकर सीधे 4 रन के लिए। बड़ा जबरदस्त ये स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से नदीम बशीर के, नदीम के बैट से पहला चौका और इसी के साथ 50 मुकम्मल हो गई है। 50 रन कंप्लीट हो गए हैं। टीम हॉक्स कश्मीर के 2 विकेट आउट हुए हैं। नदीम 5 पर बैटिंग कर रहे हैं। एक बार फिर मिडिल स्टंप पर, लेकिन खुद को जगह दी इस बार स्ट्रोक के लिए और कवर पर फैसल वानी गेंद को फील्ड कर में नाकाम रहे। मिसफील्ड हमें देखने को मिला। एक और चौका मिलता हुआ नदीम बशीर को। 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर नदीम बशीर। ही मूव्स नंबर 9 फ्रॉम जस्ट 4 बॉल्स। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, क्योंकि T20 फॉर्मेट में 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं पहले ही। नदीम बशीर सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का इस बार फिर से कट करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, लेकिन बीट हो गए। नदीम पहुंचे हैं कमेंट्री बॉक्स में। नदीम जो कि 12th मैन है, गॉगल लगाकर नदीम साहब खुश लग रहे हैं। हैव ए सीट नदीम, बैठो बैठो बैठो। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। 6 ओवर के बाद 55, 2 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट 45, दूसरा गिरा 46 पर। मुदस्सिर अहमद लिख रहे कि ठीक हो, यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल आबिद सैम्बुरा से प्यार का इजहार कर रहे हैं। ये सैम्बुरा के क्रिकेटर खेल रहे हैं आज, जिन्होंने जानदार और शानदार बॉलिंग की। टॉप ऑर्डर की बैटिंग को उन्होंने तहस नहस करके रखा। 2 विकेट हासिल कर ली। इमरान इमरान से पहले वो बॉलिंग करने के लिए आए थे। इमरान को पावर प्ले की आखिरी ओवर में भेजा लेकर के आए थे, लेकिन अगर मैं पहली इनिंग में बात करूं तो शाकिर यूसुफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आसिम और इरफान को बोल्ड किया था उन्होंने। बढ़िया गेंद
ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद उछाल और मूवमेंट दोनों लेकर के बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अत्थर रशीद, वालेकुम सलाम अत्थर साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग डिस्टेंस यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर तो बाहर रख सकती है सर्कल से लौदल लेजेंड्स की टीम, बशरत अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं, इसीलिए उनको लेकर क्या है कि वो एक और विकेट निकाल के दे लौदल लेजेंड्स की टीम को। 2 डॉट्स के बाद ये वाइड गेंद कर दी बशरत नबी ने, और इलाही अब फारिन से कुछ बताने के लिए आए हैं अदीम बशीर को। इलाही इस टीम की कैप्टन है जिन्होंने आज टॉस हारा, टॉस हार कर पहले बॉलिंग की और इनके बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। काबिल तारीफ कप्तानी इलाही की जानिब से। टैप पर कर दिया अगली गेंद को मिड विकेट पर 1 रन के लिए। इस ओवर का पहला रन, नदीम का स्कोर 11, 10 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है। 2 चौके पिछले ओवर में उन्होंने बैक टू बैक लगाए राजा इकबाल के खिलाफ। इलाही सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, विकेट कीपर विकेट के साथ चिपके हुए हैं, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है, रेडी है। और मौसम काफ़ी बेहतरीन है इस वक्त इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हल्की सी धूप खिले हुए मैदान के अंदर, थोड़ी सी ठंड भी है इस धूप में क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं वादी में। ये एक बार फिर दिशा से भटक गए और दूसरी मरतबा इस ओवर में लेग स्टंप के बाहर गेंद डाल दी, इससे पहले वाइड, लेकिन यहाँ वाइड +1, 1 रन और वाइड के साथ हेड होगा ये बाइक की सूरत में। 4 रन तो कंसीड कर चुके हैं अभी तक, अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। कोशिश यही है कि विकेट निकाले बशरत नबी डार, इसीलिए वो टारगेट कर रहे विकेट निकालने की। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन आज उनका बल्ला चला नहीं। पहली गेंद पर वो कैच आउट हो गया था विकेटों के पीछे, विकेट कीपर के हाथों आसिफ रमजान ने उनका कैच लिया था। इस मरतबा पैड लाइन पर गेंद कर दी और इसे फ्लिक कर दिया। कमाल की टैपिंग के साथ ही गेंद की है, तेजी के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। कलाइयों को मोड़ते हुए रोल ऑफ द रिस्ट देखने लायक था, हासिल कर लिया ये चौका आखिरी गेंद पर। 7 गॉन, 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हर ओवर के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल जिन्होंने ज्वाइन किया है। इसके ओनर है, प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, लैंड के साथ डील करते हैं। रेडीमेड घर अगर आपको चाहिए तो आप इनके आईडी पे जाइए, पेज पे जाइए, फॉलो करें इन्हें और आपको अच्छी डील्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको डील अच्छी लगती है तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप एक ऐसा प्लॉट की तलाश में है जहाँ पे आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट करें। आपको नंबर इनका दिया है हमने। उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स कार एंड प्रॉपर्टी डीलर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। मिड विकेट सर्कल में नजर आ रहा है इलाही के लिए, और इलाही जानते गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, समझदारी दिखानी है, जोखिम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि 8वां ओवर चल रहा है, 63 रन बने हैं, विकेटें 2 जरूर गंवाई है, 76 गेंदों में 31 रन बना है। यानी कि अगर आप ओवर में 3 ही रन बनाते हैं ना तो मैं समझता हूं कि वो आपके लिए बेहतर है। बड़ा शॉट तो आपको चाहिए ही नहीं, सिंगल का ये खेल है। इस मरतबा शॉट डिलीवरी को निकाल दिया लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन बड़ी जबरदस्त फील्डिंग, जोरदार वार किया, बीट करने में नाकाम रहे। लॉन्ग ऑन पर फील्डर जामिउल खैर को 1 रन लेने का मौका, और पहला रन था ये 7 गेंदों के बाद। बढ़िया फील्डिंग, कवर्स पर ही बाई जानिब डाइव करते हुए बशरत नबी ने यह चौका सेव कर लिया। इस तरह की फील्डिंग आपको चाहिए, इससे बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बॉलर अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करता है। आखिरी गेंद डॉट होगी, ऊपर हो गया मुकम्मल। राजा का पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, शायद 1 ही रन उन्होंने दे दिया जो इलाही ने हासिल किया था।
पहले ओवर में 7, लेकिन दूसरे ओवर में पहले ओवर में 9 रन इन्होंने दिए थे। फैसल आबिद लिख रही कि शाकिर यूसुफ उर्फ बारूद है। शाकिर ने आज आसिम और इरफान मजीद को बोल्ड कर दिया। 3 ओवर फेंक कर अब 9वें ओवर में एक और तब्दीली। बशरत का कोटा मुकम्मल हो गया है। पहले बॉलर 8 ओवर्स में अभी तक उन्होंने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया और सोहेल नबी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ से बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकली और अंपायर ने इसे सीधे वॉइड बॉल करार दे दिया है। 65 रन 1 रन की मदद से फ्लिक करने गए थे, टॉप एज लगा और गेंद जाकर गिरी प्रोटेक्शन बन के पीछे। 2 रनों के लिए और इस बार किस्मत ने साथ दिया, किस्मत वाले रहे। इलाही फ्लिक करने गए थे लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद गई थर्ड मैन फील्डर के पीछे। प्रोटेक्शन बंड जो है उसके पीछे जब गेंद जाती है इस ग्राउंड पर तो आपको 2 रन मिलते हैं, वही हुआ। सोहेल नबी अब तैयार अगली गेंद डालने के लिए। 9वें ओवर में एक पार्टनरशिप पनप रही है इस तीसरे विकेट के ऊपर। अगली गेंद पर 1 रन और लेने का चांस मिला। कवर्स डीप में फैसल वानी के पास जब तक गेंद पहुंच जाती। हदफ 94 रन का, अभी तक 2 बल्लेबाज बाहर गए हैं। 46 पर गिरा दूसरा, 45 पर पहला। इस पार उठा दिया इसे डाउन द ग्राउंड। टिपिकल शॉट नदीम बशीर का, गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। 6 रनों के लिए स्ट्रोक को तमाम खिलाड़ी दाद देते हुए जल्दी पिक के इस लेंथ को और साथ साथ बॉलर सोहेल नबी भी तारीफ कर रहे इस शॉट के लिए। नदीम बशीर 6 के साथ पहुंचे कीस पर 74 पर 2, 8.3 के बाद अब 20 रन दूर है टाइटल से कश्मीर हॉक्स की टीम। और सोहेल नबी खराब बॉलिंग कर रहे हैं। 30 रन की पार्टनरशिप 23 गेंदों से बन चुकी है इस तीसरे विकेट के ऊपर। कश्मीर हॉक्स की टीम को अब 18 ही रन चाहिए। 12 रन बन गए हैं इस ओवर में 3 गेंदों से। इलाही सामना करेगी अगली गेंद का। इलाही ने खड़े खड़े इस गेंद को पुश कर लिया विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट। गेंद की कवर्स पर जहां पे इसे फील किया गया, ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। एक तरफा लगभग लग रहा है ये मैच। 8 विकेट हाथ में 68 गेंदों में 18। इस मरतबा शफल करके स्कर लेग का आधा बनाया था लेकिन गेंद पैड को लगकर गेंदबाज से ही जाकर फील्ड हुई। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना दोनों ही बल्लेबाज, लग रहा है कि 8 विकेटों से ही फतह हासिल होगी। इलाही 4, नदीम 21। 76 पर 2 फाइनल मैच। शॉर्ट पेज गेंद को पुल कर दिया है। मिड विकेट की जानब गेंद गई विद इन नो टाइम मिड विकेट फेंस के बाहर। 4 रनों के लिए इलाही ने आखिरी गेंद पर लगाया चौका। इस ओवर में 6 भी लगा, यानी कि 16 रन बने सोहेल नबी के इस ओवर में। 9 gone, 80 for the loss of 2 wickets। अब राजा इकबाल आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए या फिर फैसल नबी? राजा इकबाल ही आए हैं। अब जीतने के लिए केवल 14 रन बनाने हैं। टीम कश्मीर हॉक्स को 66 गेंदें बाकी है। इलाही 8, नदीम बशीर 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। नदीम ने 3 चौके 1 छक्का अभी तक लगाया है। अपील हुई इस ओवर में पहली गेंद पर लेग बिफोर विकेट के लिए, लेकिन अंपायर ने नकार दिया सीधे इस अपील को और हंस रहे हैं वहां पे राजा इकबाल। नदीम सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बोल्ड हो गए क्या नदीम? जी हां, ये ओवर पिच गेंद थी, बैक फुट पर कट करने गए थे। बेहतर था कि अगले कदम पर आकर फ्रंट फुट का इस्तेमाल करें। वहां नदीम बशीर बोल्ड हो गए और इस मैच में पहली विकेट मिली है। इसी के साथ राजा इकबाल को
80 पर 3, 9.2 के बाद इलाही का साथ देने के लिए अब मैदान के अंदर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए जाकिर कुमार। रबर बॉय, कमाल की फॉर्म जाकिर के पास है। ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा जाकिर कुमार के लिए, बड़े रन से इन्होंने बनाए इस साल में। 4240 रन अब तक वो स्कोर कर चुके हैं, यानी कि आंकड़े दिलचस्प है इस बल्लेबाज के, जो कि अब नंबर 5 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। पार्टनरशिप टूटी, लेकिन मैच में अभी भी पूरी तरह से बनी हुई है। लगभग ये मैच हाथ में है, जोली में है टीम कश्मीर हॉक्स के लिए। चैंपियन बनने के लिए अब उनको 14 रन बनाने हैं। राजा इकबाल तीसरी गेंद करने के लिए, बढ़िया गेंद जाकिर कुमार इसे अगले कदम पर आकर रोकना चाह रहे थे, दिफाई अंदाज उन्होंने इख्तियार किया था, लेकिन गेंद बीट करके गई बल्लेबाज और कि बल्ले और शरीर के बीच में गुजरी वहां विकेट कीपर के लिए। ये बल्ले पर गेंद टकराई और गेंदबाज की तरफ ही गई। अच्छा ओवर इनिंग का 10वां राजा डाल रहे हैं। इस मरतबा जोरदार अंदाज में इस गेंद को कट कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, जहां उजैर लोन ने इस गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। उससे पहले 1 रन लेने का चांस था। जाकिर कुमार ऑफ द मार्क हो गए इस फाइनल मैच में। अभी बैटिंग अच्छी बची हुई है। एजाज सल्लू, आसिफ रमजान, उनका अभी आना बाकी है, तो बैटिंग में अभी गहराई है। सोहेल के 23, नदीम के 21, इमरान मजीद के 18। 10 ओवर मुकम्मल हो गए। 10 गॉन, 81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर। उसके अलावा बोजम ब्रदर्स, खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी के साथ वो डील करते हैं। अब यासिर मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यासिर नबी भी आप इसे कह सकते हैं, चूँकि आज पहली गेंद पर बोल्ड हो गए थे, गोल्डन डक पर वॉट हो गए। उसके अलावा मशरत नबी का भी वही हाल हुआ। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को उठा दिया एक बाउंस के साथ। जामिल ने गेंद को फील्ड किया और हाना की स्थिति पैदा होगी। जाकिर कुमार काफी गुस्से में है, इलाही काफी गुस्से में लग रहे हैं। रन के लिए निकले थे, वापस भेजा गया इलाही की जानिब से। बढ़िया शॉट, कनेक्शन शानदार अलोंग द राउंड। गेंद की पलक छपकती ही टीप का बस बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रनों के लिए। दिलकश शॉट था और बेहतरीन टाइमिंग इस स्ट्रोक में हमें देखने को मिला। इस बार तो रन ले लेंगे अब इलाही, क्योंकि गेंद उनके हिप पर जाकर लगी। उसके बाद फाइन लेग पर इसे विकेट कीपर ने उठा दिया और जाकिर कुमार अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। इलाही 12 पर पहुंचे, 16 गेंदें खेलकर 7 रन दूर है अब जीत से। इस फाइनल मैच को जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। टीम कश्मीर हॉक्स को टीम कश्मीर हॉक्स जीत की दहलीज पर है। जाकिर कुमार अक्रॉस द लाइन गए थे, लेकिन गेंद टॉप एज लेती हुई 3rd मैन डीप में गई। सिंगल मिला इस गेंद पर। ओवर हो गया मुकम्मल यासिर मीर का। 11 गॉन, 88 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब एक छक्के की जरूरत है और स्ट्राइक जाकिर कुमार के पास ही है। राजा इकबाल 92 विकेट्स, 65 मैच। इकोनॉमी 7 के ऊपर है। पहली गेंद खड़े खड़े ही गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया। लगभग ये मैच ना अब निकल चुका है हाथ से और जीत की दहलीज पर, जीत के दरवाजे पर खड़ी है। चैंपियन बनने के लिए अब 6 रन चाहिए टीम हॉक्स की। कश्मीर टीम हॉक्स को ZF यानी ज़ेवन फैल्कन्स के कैप्टन इस टीम को संभाल रहे हैं। अब 5 चाहिए
जीतने के लिए। और ये गेम पहली पारी 16 ओवर में फिनिश हुए और दूसरी इनिंग में शायद इसी ओवर में मैच फिनिश होगा, 12वां ही ओवर, यानी कि ये गेम आज 40 ओवर्स की हुई नहीं, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद यही लगाई थी हमने। बैकफुट पर गेंद को निकाल दिया, वन बाउंस, गेंद की स्क्रब द विकेट, 4 रनों के लिए इलाही का ये चौका जिसने लेवल कर दिया स्कोर को टीम कश्मीर हॉक्स के ZF के लिए 93। अब 1 रन चाहिए चैंपियन बनने के लिए, शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए, और जीत लिया बड़े मार्जिन से 7 विकेटों से शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन को अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, नॉट आउट रहे इलाही 17 रन बनाकर, और उसके साथ जाकिर कुमार भी 3 रन पर नॉट आउट रहे। तो बड़ी फतह मिली द चैंपियंस ऑफ शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लद्दू, द वन एंड ओनली टीम कश्मीर हॉक्स 7 Falcons. They defeat Laddu Legends Cricket Club in final match by a huge margin of 7 wickets. Hard luck for Laddu Legends. Many many congratulations again for team Kashmir Hawks. They are the champions of edition first Shekhul Alam T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिलेगा? शायद इमरान प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करेंगे 3 विकेट लेकर, और उन्हें बल्ले से भी कुछ रन स्कोर कर लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, एक तरफा ये मैच रहा, फाइनल क्लैश रहा। आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फिर से जुड़ जाएंगे फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल। इमरान मजीद इज द मैन ऑफ द मैच।